जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, मैंने अक्सर नोट किया है कि जिस तरह बहुत से लोग वीडियोस देख रहे होते हैं और स्पेशली जो लोग जिनको एंग्जाइटीज़ होती हैं या डिप्रेसिव सिम्टम्स चल रही होती हैं या इवन डिप्रेशन में होते हैं, तो ज़ाहिर है आप सब लोगों को पता है कि डिप्रेशन को मैनेज करने के लिए हम सेरोटोनिन को बूस्ट करते हैं। अब आप सेरोटोनिन जो है वो एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपको हैप्पीनेस देता है। अब सम टाइम होता क्या है कि हम सेरोटोनिन को बूस्ट करने के चक्कर में हम उसको ओवरफ्लो कर देते हैं, यानी कि सेरोटोनिन को हम ज़्यादा कर देते हैं। तो आप मल्टीपल एक्टिविटीज़ के ज़रिए सेरोटोनिन को बूस्ट करने की कोशिश करते हैं, और लेकिन जब सेरोटोनिन बूस्ट कर जाता है तो वो भी ख़तरनाक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, ये काइंडली आप लिख लें कि जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि तकरीबन 100 से कुछ ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर डिस्कवर्ड हो चुके हैं, और अभी साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि बहुत से न्यूरोट्रांसमीटर अभी डिस्कवर्ड हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर हैं, लेकिन उनके बारे में एक कॉमन चीज़ ये है कि न्यूरोट्रांसमीटर कोई भी है, उसका कोई भी फंक्शन है, वो तब तक फंक्शन आपका ठीक होता है जब तक वो न्यूरोट्रांसमीटर बैलेंस में नहीं होता। अब बैलेंस का मतलब है बैलेंस, यूनिफॉर्म, एक खास स्टेट में वो हो तो फायदेमंद है। अगर वो न्यूरोट्रांसमीटर नीचे गिर गया तो फिर भी नुकसान है, अगर वो न्यूरोट्रांसमीटर अप हो गया तो फिर भी नुकसान है। तो न्यूरोट्रांसमीटर एक ऐसी चीज है, वो उसका काम तब सही होता है जब वो बैलेंस में होता है। तो इसी तरह जो न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन है, ये जो हैप्पीनेस हार्मोन है, आप हैप्पीनेस तब तक एंजॉय करते हैं जब तक वो बैलेंस में होता है। जब वो डाउन फील करता है तब भी हमें प्रॉब्लम हो सकता है, और जब हम ये सेरोटोनिन ऊपर जाता तब भी हमें प्रॉब्लम होता है। यूजुअली सेरोटोनिन डाउन ही होता है, हो जिसमें ज़ाहिर है डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन के अंदर सेरोटोनिन की कमी हो जाती है। अब जो डिप्रेसिव लोग हैं या एंग्जाइटी से रिलेटेड जिनका सेरोटोनिन लेवल कम है, डॉक्टर उनको मेडिकेशन सजेस्ट करते हैं, साइकोलॉजिस्ट उनको कोई और स्ट्रेटजीज सजेस्ट करते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट उनको न्यूट्रिशन सजेस्ट कर रहे होते हैं। तो एट अ टाइम मेडिकेशन है, हर्बल मेडिकेशन है, कोई स्ट्रेटजीज हैं, कोई फूड ऐसी है, आप वो सारी ही एट अ टाइम लेना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो सेरोटोनिन जो है वो बैलेंस से भी ऊपर चला जाए। जब बैलेंस से भी ऊपर जाता है ना, तो ये नॉर्मल कंडीशन ये भी नहीं होती, यानी कि ज़्यादती भी ठीक नहीं है, और इस कंडीशन को हम सेरोटोनिन सिंड्रोम कहते हैं। अब जब सेरोटोनिन सिंड्रोम होता है तो इसका मतलब सेरोटोनिन की ज़्यादती है आपकी बॉडी में, आपके ब्रेन में। तो जब ज़्यादती होती तो आपके साथ जो कंडीशंस होती हैं उसमें कुछ फिज़िकल सिम्टम्स भी आप में होती हैं, कुछ फिज़ियोलॉजिकल भी होती हैं, कुछ मेंटल भी होती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मेंटल सिम्टम्स देखें जिनमें सेरोटोनिन की ज़्यादती होती, उनको एंशियसनेस होना, एंग्जाइटी होना, हाइपर एक्टिव होना, ये उनकी एग्रेशन में होना, ये इस तरह की सिम्टम्स होती हैं जब आपके अंदर सेरोटोनिन की ज़्यादती हो जाती है। अब इसमें फिजियोलॉजिकल सिम्टम क्या? टेम्परेचर ज़्यादा हो जाना। यूजुअली जिनको सेरोटोनिन सिंड्रोम होता है उनका रूटीन में टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, रूटीन में ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। फिर मसल स्पाज, मसल रिजिडिटी हो जाती है, जिसे हम स्पास्टिसिटी भी कहते हैं, ये कंडीशंस भी हो सकती हैं। समटाइम डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, जिस तरह फर्ज करें नौशिया हो रहा है, ठीक है, या वॉमिटिंग भी हो सकती है। नौशिया है, वॉमिटिंग है, इरिटेबिलिटी है, ठीक है, चैन नहीं है, एजिटेशन है, ठीक है, स्टोमिक के अंदर क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, तो ये वो सिम्टम्स हैं जिनका तल्लक सेरोटोनिन सिंड्रोम के साथ है। तो मैं उन हजरात से गुजारिश करूंगा कि जो सेरोटोनिन डेफिशिएंसी में चल रहे हैं, यानी कि डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं, जिनमें मूड स्विंग्स हैं और वो सेरोटोनिन को बूस्ट कर रहे हैं, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाएं कि आप सेरोटोनिन को बैलेंस रखें। ये ना हो कि आप सेरोटोनिन को ऊपर ले जाएं, जब ऊपर जाएंगे तो आपकी सिचुएशन और वर्स हो सकती है। तो इस कंडीशन को बचने के लिए मैं कुछ आपको स्ट्रेटजीज बता देता हूँ कि अगर आप सेरोटोनिन सिंड्रोम से बचना चाहते हैं तो उसमें स्ट्रेटजी, फ़र्ज़ करें अगर आप मेडिकेशन ले रहे हैं, ज़ाहिर है आप डिप्रेशन की मेडिकेशन ले रहे हैं जो सेरोटोनिन को बूस्ट करती। अब उसमें कई ग्रुप हैं, जिसमें SSRIs हैं, जिसे हम सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स कहते हैं, इसी तरह SNRIs हैं, इसी तरह ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, ठीक है। इसी तरह समटाइम ये होता है कि
आप 2 ग्रुप इकट्ठे ही लेना शुरू कर देते हैं, यानी कि आप SSRIs भी ले रहे हैं, SNRIs भी ले रहे हैं, यानी कि 2 ग्रुप आप इकट्ठे लेना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से सेरोटोनिन जितना आपको चाहिए होता है उससे भी ज़्यादा चला जाता है। एक तो ये बिहेवियर जो है कि मल्टीपल ड्रग्स का लेना आपको सेरोटोनिन सिंड्रोम की तरफ लेके जाता है। या फिर एक बिहेवियर ये होता है कि लोग जल्दी से चीज़ों को ग्रैब करना चाहते हैं कि डोजेज ज़्यादा कर देते हैं। जब आप डोजेज ज़्यादा करते हैं तो वो भी आपको प्रॉब्लम होता है, ठीक है। आप डोज ज़्यादा कर, फिर एक और बिहेवियर है कि आपने मेडिसिन ले रहे हैं, बीच में डिसकंटिन्यू कर ली, जब डिसकंटिन्यू करते हैं फिर जब दोबारा से लेते हैं तो फिर भी बूस्ट ज़्यादा हो सकता है, तो ये भी एक बिहेवियर है। फिर एक और बिहेवियर होता है जिससे सेरोटोनिन ज़्यादा हो जाता है, वो ये कि आप एट अ टाइम मल्टीपल स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल कर रहे होते हैं सेरोटोनिन को बूस्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपने मेडिकेशन भी स्टार्ट कर दी है, लाइफस्टाइल भी ऐसा चेंज किया जिसमें फिजिकल एक्टिविटी आपने बढ़ा दी है जिससे सेरोटोनिन बूस्ट हो रहा है, या साथ में न्यूट्रिशन आपने ऐसी शुरू कर दी जो सेरोटोनिन को बूस्ट करती। तो जब आप मल्टीपल स्ट्रैटेजीज हैं वो ये करते हैं तो उसकी वजह से भी सेरोटोनिन बूस्ट होता है। तो समटाइम पता क्या होता है कि जो डिप्रेशन के लोग हैं वो मेडिकेशन खाने के बाद एंग्जाइटी फील कर रहे होते हैं खाने के बाद। तो अगर आपको ये लगे कि आप एंटी डिप्रेसेंट भी खा रहे हैं और आपको फिर भी इस तरह के प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो ये देखें कि कहीं आप सेरोटोनिन को बूस्ट तो नहीं कर बैठे, ज़्यादा तो नहीं हो गया आपकी बॉडी जिसकी वजह से ये आपको सिम्टम्स आ रही होती। और ये ख्याल रखें जब भी आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाएं तो जो भी आपका लाइफस्टाइल है, जो फूड ले रहे हैं, वो भी डॉक्टर से डिस्कस करें ताकि उन चीज़ों को वो देखते हुए आपको मेडिकेशन प्रेस्क्राइब करें। या इसी तरह जब भी आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएँ तो आप ये भी उनको बताएं कि मैं ये मेडिकेशन ले रहा हूँ। तो आप हमेशा किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलते हुए कोई चीज़ हाइड ना करें ताकि आपको वो एक बहुत अच्छा प्लान दे सके ताकि आपका जो सेरोटोनिन जो है वो बैलेंस में रहे। थैंक यू सो मच।